हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के सामने आ चुकी है। एसएससी ने अपना नया वेबसाइट लॉन्च कर दिया है और इसका इंटरफेस अभी आप सभी लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों, अभी आपका जो ओल्ड वेबसाइट था वो भी एक्टिव है और आप अपने पुराने यूजर आईडी एंड पासवर्ड से ओल्ड वाले वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हो। लेकिन अब जो नया वेबसाइट बना है, आने वाले जितने भी नई वैकेंसी होगी वो सभी के अपडेट आपको इसी पर देखने को मिलेगा। सो गाइज, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप सभी लोग नए वाले वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करोगे। स्टेप बाय स्टेप आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारे डिटेल्स बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपने एक भी स्टेप मिस्टेक किया तो आपके रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होगा और वो प्रॉब्लम फिर आपको लाइफ टाइम के लिए झेलना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर देखो, ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां पर क्लिक करके सबसे पहले तो आप इस वेबसाइट को खोल लेना। ssc.gov.in के नाम से ये वेबसाइट है। यहाँ पर आओगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस है जिसमें अप्लाई करने का लिंक इधर दिख रहा होगा। इधर आपके एडमिट कार्ड है, आंसर की है एंड रिजल्ट वगैरह दिया गया है। अभी इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करेगा क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट या वैकेंसी इसमें अभी नहीं आई है। आने वाले दिनों में जो सीजीएल की वैकेंसी हो गई या फिर आपका सिलेक्शन फेज हो गया, सीएचएसएल हो गया, वो सारी चीजें इसी पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट ने पुराने वाले वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस नए वेबसाइट पर आप सभी को फिर से नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो गाइज, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए आपके पास लिंक अवेलेबल कर दिया गया है। यहाँ पर आकर के आपको ऊपर में क्लिक करना होगा लॉगिन और रजिस्टर। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसके बाद आप सभी के सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट अभी नया रजिस्ट्रेशन करेंगे वो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड का यूज करके लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा और नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे में बटन दिया गया है रजिस्टर नाउ का, तो इस पर आप सभी लोग क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देखो मैंने क्लिक किया है। क्लिक करने के साथ ही दोस्तों आप सभी के सामने रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको एक एक डिटेल्स बहुत अच्छे से फिल करके समझाता हूँ। नीचे आना है आपको। नीचे आने के बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए सबसे पहले तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास आधार है। अगर आप यहाँ पर आधार है वाले ऑप्शन में यस पर क्लिक करोगे तब आपको अपना यहाँ पर आधार नंबर देना होगा और फिर नीचे दोबारा उसी आधार नंबर को इंटर करके वेरीफाई करना होगा। लेकिन अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सिंपली नो पर क्लिक कर दोगे। लेकिन इसके बाद सेकंड वाले ऑप्शन में टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इनमें से कोई एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड आपको सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल या फिर कॉलेज का आईडी और वोटर आईडी। तो यहां से मैं एक आईडी आपके सामने सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसे स्कूल और कॉलेज आईडी। फिर इसके नीचे आपसे आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपका जो भी आईडी का नंबर है वो आईडी नंबर यहां पर फिल कर देना है। फिर इसके नीचे जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसमें दोस्तों आपका नेम, जो भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट में नेम दिया गया है वही नेम आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। तो इसमें आप बिल्कुल गलती मत करना, एग्जैक्ट वही नेम आपको इंटर कर देना है। फिर इसके बाद वही नेम फिर से आपको इंटर करके इस नाम को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आपने अपना नेम कभी चेंज किया है और नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर आपका नेम चेंज नहीं हुआ है तो नो पर ही रहने दो। अगर यस पर करोगे तो आपका जो भी चेंज नेम है वो यहाँ पर आपको इंटर कर देना होगा। फिर इसके नीचे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर फिर से दोबारा जेंडर सेलेक्ट करके इसे वेरीफाई कर लेना है। तो इस पर क्लिक करके मैंने यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लिया और इसके नीचे मैंने फिर से वेरीफाई कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप साइड वाले जो बटन दिख रहे हैं ना इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाता है। इस कैलेंडर में आप सभी को अपना ईयर वगैरह हर चीज चूज कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लूंगा इस प्रकार से। फिर यहाँ से हमारा मंथ हो जाएगा और ये हमारा हो गया डेट। इस प्रकार से आप सभी को सेलेक्ट कर लेना है। दोबारा नीचे फिर से उसी कैलेंडर को ओपन करना है और फिर से आपको यहाँ पर सारी चीजें सेम फिल कर देनी होगी। 1 जनवरी 2000 ये हमारा डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गया। इसके नीचे आपको अपना फादर्स नेम इंटर करना होगा। फादर्स नेम भी आपका वही होना चाहिए जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट में दिया गया है, क्योंकि कैंडिडेट इन सब चीजों में बहुत गलती करते हैं और बाद में फिर इसके लिए मैसेज या फिर कमेंट में कहते रहते हैं कि इसे सुधार कैसे करें। तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। इसके नीचे आपको अपनी मदर्स नेम इंटर कर देनी है। फिर से दोबारा मदर्स नेम इंटर करके इस चीज को वेरीफाई कर लेना है। और ये जितने भी डिटेल्स आप फिल कर रहे हो आप हो सके तो अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट ओपन किए रहना और उसी को देख करके सारी चीजें फिल कर देना। इसके बाद यहां से पूछा गया कि आपने जो मैट्रिकुलेशन है वो किस बोर्ड से किया है। तो इसमें आपका जो भी बोर्ड होगा वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर आपने सीबीएसई से किया है तो आप यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कर दोगे। इसके नीचे आपको अपना रोल नंबर इंटर करना है।
तो रोल नंबर आपका जो मैट्रिक का था वो इंटर कर देना, फिर से रोल नंबर इंटर करके और इस चीज को वेरीफाई कर लेना होगा। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब पास आउट किया है मैट्रिकुलेशन, तो यहां पर क्लिक करके आप इस चीज को भी सिलेक्ट कर लो। फिर से दोबारा इसी चीज को सेम सिलेक्ट करके आपको अपने ईयर को वेरीफाई कर लेना होगा। इसके बाद हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों आप यहां पर जो भी सिलेक्ट करोगे उसी हिसाब से आप अपना फॉर्म भी फिल कर पाओगे। तो अगर आपने केवल मैट्रिकुलेशन कर रखा है तो मैट्रिक सेलेक्ट करो, अगर आपने 12th पास कर रखा है तो 12th सेलेक्ट करो, ग्रेजुएशन पास हो तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट करो, या फिर जो भी आपके पास डिग्री है वो सिलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर मानकर चलो मैंने सिर्फ मैट्रिकुलेशन किया तो मैट्रिकुलेशन में सेलेक्ट कर लूंगा। अगर इसकी जगह पर आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी सिलेक्ट कर लेना। ग्रेजुएशन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, तो आप अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना, जो भी मोबाइल नंबर आपका अभी एक्टिव है। ये चीज मैं यहाँ पर आपको शो नहीं कर सकता, इसलिए मैं बाद में इंटर करके वेरीफाई कर लूंगा। और इसके नीचे आपको अपना ईमेल आईडी इंटर करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसा इंटर करना जिस पर ओटीपी आता हो, और बाद में भी आपको एडमिट कार्ड से लेकर के रिजल्ट तक का नोटिफिकेशन भेजा जाए, तो इस चीज को भी बहुत अच्छे से फिल कर देना है आपको। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाला बटन दिख रहा होगा, तो इस वाले बटन पर आप सभी को क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, मोबाइल नंबर इंटर किया और ईमेल आईडी इंटर किया, तो यहाँ पर सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको अब क्या करना होगा, ये जो सेंड ओटीपी वाला बटन है ना, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपको यहाँ पर ईमेल आईडी का ओटीपी डालने का ऑप्शन आ जाएगा, और ऊपर में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको मोबाइल नंबर का ओटीपी डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोनों में आपको ओटीपी फिल कर देने होंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर ओटीपी इंटर करोगे, इंटर करने के बाद दोस्तों वैलिडेट का ऑप्शन आ रहा है, तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, वैलिडेट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर जैसे ही ओटीपी सक्सेसफुल होगा तो आपका ग्रीन कलर में ये शो हो जाएगा। इसी प्रकार से सिमिलरली आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भी इंटर करके इसका ओटीपी आपको वेरीफाई कर लेना होगा। यहाँ पर जैसे ही आपका दोनों ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा तो फिर इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखो मैं लाइव आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो इस प्रकार से एक इंटरनल सर्वर एरर का यहाँ पर मैसेज आ जा रहा है। इससे पहले मैंने अपना पर्सनल आईडी एंड पासवर्ड अभी क्रिएट किया है, वो बिल्कुल आसानी से हो गया था, लेकिन हो सकता है कि फिर से इनके सर्वर में कोई अभी प्रॉब्लम आ गया हो, क्योंकि वेबसाइट अभी जस्ट नया नया लॉन्च हुआ है, तो 1-2 दिन टाइम लगेगा इसे सही होने में। यहाँ पर दोस्तों जैसे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो फिर इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या होता है। यहाँ पर जाने के बाद आपसे एक नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। पासवर्ड आपका कैसे क्रिएट होना चाहिए, जैसे मान लो आपका नाम राहुल है, तो आपसे कहा जाएगा कि कोई भी अपना एक अल्फाबेट दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप राहुल ही दो, कुछ भी दे सकते हो। इसके साथ कोई एक इस प्रकार का सिंबल आपको यूज करना होगा, और फिर आपको कोई नंबर यूज करना होगा। तो आप इस प्रकार से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। मान लो आपका नाम राहुल है, तो आप अपना नाम लिख दो यहाँ पर, जिसमें एक आपका कैपिटल रहेगा बाकी स्मॉल। इसके साथ कोई सिंबल लगा दो, ये लगा सकते हो, या फिर यहाँ पर इस प्रकार का सिंबल लगा सकते हो, और फिर इसके साथ में आपको अपना पर नंबर इंटर कर देना। इस प्रकार का आपको पासवर्ड यहाँ पर देना होगा। पासवर्ड को रिकन्फर्म करने के बाद फिर से आपको अपना एडिशनल डिटेल्स देना होता है, जिसमें आपकी नेशनलिटी पूछी जाएगी। इसके अलावा आपका एड्रेस फिल करना होगा, जो भी आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है वही हूबहू एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके साथ अगर आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर रखा है तो ग्रेजुएशन का डिटेल्स मांगा जाएगा, जैसे कि आपने 12th कहाँ से किया है, कितने नंबर थे आपके, मार्कशीट का नंबर, प्लस ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, कब पास किया है, और उसका रोल नंबर क्या है। ये डिटेल्स आपके यहाँ पर मांगे जाएंगे। और फिर इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर करोगे तो लास्ट वाले ऑप्शन में आपका सारा डिटेल्स ओपन होकर आ जाएगा आपके सामने। उसको आप एक बार रीचेक कर लेना। आपने अगर कोई गलती की होगी तो वहीं पर आपको नीचे में एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, और अगर आपका सारा चीज सही है तो यहाँ पर आपको एक सबमिट का बटन दिखेगा। आप उस सबमिट वाले बटन पर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपके जो भी मोबाइल नंबर आपने इंटर किया था और जो ईमेल आईडी डाला था, दोनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा, और आपके स्क्रीन पर भी एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पॉपअप के रूप में आ जाएगा। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि फ्यूचर में आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से और जो आपने पासवर्ड डाला होगा उसकी मदद से अपना लॉगिन कर सकते हो। मैं एक बार और चेक करके देख लेता हूं, अगर यहाँ पर सर्वर सही काम कर रहा होगा तो आपको लाइव बता दूंगा करके। देखिए यहाँ पर अभी भी लोडिंग ले रहा है। इसका मेन रीजन है दोस्तों कि बिल्कुल नया नया वेबसाइट है, इस पर अभी काफी काम चलेगा, रनिंग होगी, उसके बाद वेबसाइट स्मूथली काम करेगा। तो यही आपका रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस है। आशा करता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार इसका सर्वर जैसे ही सही हो जाता है उसके बाद से अगर आपसे अभी रजिस्ट्रेशन ना भी हो पाए तो थोड़ी देर वेट कर लो, कल या परसों अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना। इसके अलावा दोस्तों जो सीजीएल की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, सभी को लग रहा था कि इस बार लेट होगा या फिर एसएससी सिलेक्शन फेज का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, तो इसका मेन रीजन यही था कि आपका नया वेबसाइट लॉन्च होने वाला था। अब वेबसाइट आ चुका है तो आपकी जो भी नोटिफिकेशन आने वाली अभी पेंडिंग है या फिर फ्यूचर में आएगा, वो सारे नोटिफिकेशन आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। सो गाइज
आपको मैंने जितने भी स्टेप यहाँ पर हो सका पॉसिबल वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और जैसे ही इसका सर्वर सही होता है तो मैं आपको आगे का भी प्रोसेस हो सके तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।